चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो श्रुतिभ्यो नमः। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जंतो नीतो गुहायां तमकृतो पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। तो ये यमाचार्य और नचिकेता के मध्य में संवाद हो रहा है। विशुद्ध पारमार्थिक आत्म तत्व के बारे में नचिकेता के द्वारा प्रश्न किया गया, जिज्ञासा की गई और यमाचार्य उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। तो आत्म वस्तु का जो अनुसंधान होता है वह नेति नेति की प्रक्रिया से वेदों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जो भी आत्म वस्तु के लक्षण बताए जाते हैं अंततो गत्वा वो निषेध अर्थ में ही प्रतिभाषित होते हैं। तो आत्म वस्तु का जो बोध है वह इदमस्ति करके नहीं होता है और अहमस्मि करके भी नहीं होता है। इदम और अहम दोनों प्रत्ययों का जो अवभाषक है वह एक रस कूटस्थ चैतन्य वस्तु है। उसी की ओर श्रुतियाँ निर्देश करती हैं। जब भी ब्रह्म वस्तु का इदम के रूप में प्रतिपादन करके उससे अभिन्नता की जाती है तो वो उपासना बन जाती है, वो फिर बोध नहीं होता। उन उपासनाओं का बड़ा महान प्रयोजन है और वह आत्म तत्व की प्राप्ति में बहुत सहायक है। लेकिन यहाँ सैद्धांतिक रूप से इस पर दृष्टि जानी चाहिए कि जब भी आत्म वस्तु को पहले इदम के रूप में और उसके बाद वह आत्मा से अभिन्न है ऐसा चिंतन करेंगे तो वह उपासना बन जाएगी। जैसे आत्मा आनंद स्वरूप है तो यह प्रत्यय पहले बनता है कि एक आत्मा है जो आनंद स्वरूप है, एक ब्रह्म है जो आनंद स्वरूप है और उसके बाद फिर निधिध्यासन होता है कि वह आनंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ।
तो यहाँ जो ऐकत्व है वह बोधपरायण नहीं होता, वो वृत्ति के अंतर्गत रह जाता है। और इसलिए आनंदोस्मि, सच्चिदानंदोस्मि, शिवोस्मि, असंगोस्मि, ये जितने प्रत्यय हैं ये उपासना की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यही मधुर विद्या है, अहंग्रह उपासना है, दहर विद्या है, ये सारी उपासनाएं इसी रूप में की जाती हैं। जब ईश्वर को हम अपना विषय बनाते हैं तो वो निश्चित रूप से केवल उपास्य ही रहता है। मैं ईश्वर हूँ ऐसा चिंतन कोई नहीं करता, और वो किया भी नहीं जा सकता है और करना भी नहीं चाहिए। तो ईश्वर जो है वो नित्य उपास्य की श्रेणी में रहता है और जीव उपासक की श्रेणी में रहता है। इसी तरह से ब्रह्म भी कहीं कहीं उपास्य की श्रेणी में रखा जाता है। उपासितव्यम तद वनम इति उपासितव्यम केनोपनिषद की श्रुति कहती है। तो ऐसी बहुत सारी उपासनाएं प्राप्त होती हैं जिसमें ब्रह्म जो है वो उपास्य की श्रेणी में आता है। ईश्वर जब उपास्य की श्रेणी में आता है तब वो हमसे सर्वदा पृथक रहता है, उसके साथ आत्मभाव नहीं किया जाता। लेकिन जब ब्रह्म उपास्य की श्रेणी में आता है तो उसके साथ अभिन्नता का प्रत्यय बनाया जाता है। तो मैं विराट हूँ, सर्वम खलु इदं ब्रह्मा, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यह सारी सृष्टि ब्रह्म रूप है और मुझसे यह पृथक नहीं है। ऐसे जितने भी प्रत्यय बनते हैं उस सब उपासना की श्रेणी में आते हैं। तो फिर बोध की श्रेणी में क्या आता है? बोध की श्रेणी में आता है निषेध। जैसे आनंदोस्मि, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये प्रत्यय बनेगा, लेकिन यथार्थ में यह दुख का निषेधक है, दुख का अभाव है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, यह फलितार्थ है। लेकिन प्रत्यय जब आनंदोस्मि बोलते हैं तो वहाँ दुख के अभाव की बात की जा रही है, दुख का निषेध किया जा रहा है। ब्रह्म सत्स्वरूप है तो वो असत का निषेध किया जा रहा है। यहाँ तक कि मांडूक्य उपनिषद में जो नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम कहा गया है तो उसमें पहले निषेध दिखाई देता है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, ये 6 निषेध कर दिए गए। फिर बाद में शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ये श्रुति में वाक्य आता है। तो ऐसा लगता है जैसे फिर शांतम शिवम अद्वैतम ये विधि परायण उपदेश है कि ब्रह्म वस्तु अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ आदि नहीं है, लेकिन ब्रह्म क्या है? शांतम है, शिवम है, अद्वैतम है। पर वहाँ भी ये प्रक्रिया नहीं है। वहाँ पर भी अशांति का निषेध है, द्वैत का निषेध है, अशिवत्व का निषेध है। तो यह फर्क ब्रह्म चिंतन के समय समझना चाहिए। जब सबका निषेध हो जाता है और कोई प्रत्यय अवशिष्ट नहीं रहता है तो स्वतः जो उपलब्ध होता है, अवशिष्ट रहता है, वह ब्रह्म वस्तु है। वह फिर हमारी बुद्धि में आनंदोस्मि, ठीक है, प्रपंचः नास्ति, इस तरह के ज्ञान के रूप में, बोध के रूप में उपलब्ध होता है। तो ब्रह्म वस्तु सबका निषेध करने के पश्चात
हमारी बुद्धि में अपने स्वरूप को उपलब्ध कराती है, इसी का नाम बोध है, इसी का नाम जीवन मुक्ति है। तो यह प्रक्रिया हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी ब्रह्म वस्तु का प्रसंग चल रहा हो। न जायते न म्रियते उन्होंने निषेध से ही शुरू किया है। पहला जो लक्षण बताया है वो न जायते न म्रियते का बताया है। फिर अणुरणीयान आदि कुछ लक्षण बताते हैं, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। से अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतु हो नियत गुहायाम। यह आत्मवस्तु कैसा है? बोले सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोई वस्तु अगर छोटी है तो वो बड़ी नहीं हो सकती, और अगर बड़ी है तो वो छोटी नहीं हो सकती। विरुद्ध धर्म का आश्रय नहीं हो सकती कोई वस्तु। ठीक है, थोड़ा विषयांतर होगा। परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी ने ईश्वर का लक्षण करते समय ये बात कही है कि वो विरुद्ध धर्माश्रयत्व है। उसमें विरुद्ध धर्म का आश्रय बन जाता है ईश्वर। वह कठोरता का भी आश्रय है और करुणा का भी आश्रय है। ठीक है, वो सृष्टि का पालन करता भी है तो संहार करता भी है। तो विरुद्ध आश्रयत्व की सिद्धि होती दिखाई देती है, एक ही कर्ता में दिख सकती है। ठीक है ना? लेकिन वो जो विरुद्ध धर्माश्रयत्व है वो सांदर्भिक होता है, किसी संदर्भ में होता है। जैसे एक व्यक्ति क्रोधी भी हो सकता है और एक व्यक्ति क्षमाशील भी होता है। वही व्यक्ति कभी किसी परिस्थिति में क्षमा करता है और किसी परिस्थिति में नहीं करता तो क्रोध करता है। अब अगर किसी ने उस व्यक्ति को क्रोध करते हुए ही देखा है तो क्या कहेगा? व्यक्ति बड़ा क्रोधी है। और किसी ने उसको क्षमा करते हुए देखा है तो कहेगा वो व्यक्ति क्षमाशील है। अब जो दो व्यक्ति ने ये निर्णय दिए, जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहेगा नहीं, देवदत्त क्रोधी है। वो कहेगा हो ही नहीं सकता, देवदत्त क्षमाशील है। तो उसमें विरोध हो गया। अब देवदत्त से पूछने जाएंगे दोनों, भैया तुम क्या हो? तो क्या कहेगा? मैं क्रोधी भी हूँ और मैं क्षमाशील भी हूँ। ठीक है, तो विरुद्ध धर्म का आश्रय कर्ता बनता है। लेकिन जब वो विरुद्ध धर्म का आश्रय बनता है तो वो दोनों धर्म उसके नहीं होते हैं, तभी बन सकता है। जैसे अग्नि उष्ण है और फिर हम कहें अग्नि शीतल है, ये नहीं बनेगा, क्योंकि अग्नि कभी शीतल देखी नहीं गई। तो अग्नि कभी शीतल नहीं देखी गई, इसलिए उष्ण और शीत का आश्रय अग्नि नहीं बन सकती। तो फिर जो उष्णता है वो क्या हो गई? उसका धर्म नहीं, उसका स्वभाव हो गया। धर्म औपाधिक होता है और स्वभाव उसका मूल लक्षण होता है। ठीक है, अभिन्न होता है उससे। तो धर्म अग्नि का जो स्वभाव है वो क्या है? उष्ण है। हम कहें ईश्वर का स्वभाव क्या है, तो आप क्या बताओगे? ईश्वर का अपना कोई स्वभाव मिलेगा ही नहीं। जो विरुद्ध धर्म का आश्रय बनेगा उसका अपना स्वभाव निराकार होगा। ठीक है ना? और जो नहीं बनेगा, जैसे अग्नि है, वो शीत धर्म का आश्रय नहीं बन सकती, विरुद्ध धर्म का आश्रय नहीं बन सकती, इसलिए अग्नि उष्ण है। तो ईश्वर जो है विरुद्ध धर्माश्रयत्व होने के कारण उसका अपना कोई स्वभाव है ही नहीं।
तो हम ये नहीं कह सकते ईश्वर स्वभाव से दयालु है, और ये भी नहीं कह सकते ईश्वर स्वभाव से कठोर है। क्यों? संहार करते समय वो कठोर हो जाता है और पालन करते समय वो दयालु हो जाता है। दुष्टों का संहार करते समय कठोर हो जाता है, भक्तों का पोषण करते समय बहुत दयालु हो जाता है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि ईश्वर का स्वभाव, अपना स्वभाव क्या है, मतलब कुछ नहीं, वो निराकार है। तो जो भी विरुद्ध धर्म का आश्रय बनेगा वो स्वभाव से क्या होगा? निराकार होगा। इसलिए ध्यान देना, हमारा मन भी निराकार है, मन भी विभु है, क्योंकि ये मन कितने विरुद्ध धर्मों का आश्रय बनता है। कभी शांत है और कभी चंचल है, कभी सुख विषयाकार को धारण किया है, कभी दुख विषयाकार को धारण किया है। तो विरुद्ध धर्म का आश्रय है कौन? मन। तो मन क्या हो गया? विभु। अपने स्वरूप से मन जो है वो निराकार हो गया। इसी तरह से ईश्वर का हो गया। इसी तरह से ये जो ब्रह्म वस्तु है जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, क्या ये आनंद स्वरूप है? इसका आनंद धर्म है कि स्वरूप है? आप विचार करो। हम लोगों ने स्वरूप लक्षण भी पढ़े हैं और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण में क्या पढ़ा है? कि वह धर्म उसमें होता है, जिस वस्तु का स्वरूप लक्षण है वह धर्म उसी में होता है। जैसे अग्नि का स्वरूप लक्षण क्या है? उष्णता है, क्योंकि यह उसका अपना स्वरूपगत स्वभाव है। अच्छा, ईश्वर का कोई स्वरूपगत स्वभाव सिद्ध नहीं हुआ तो ब्रह्म का हो जाएगा? तो अगर हम कहें ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है तो फिर कैसे बात बनेगी? तो वही निषेध वृत्ति बनी। निषेध वृत्ति होने से वो उसका स्वभाव सिद्ध होगा क्या? अग्नि शीतल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब उष्ण है ना। तो उष्णता क्या हो गया? उसका स्वभाव हो गया। तो स्वभाव अगर हो गया तो क्या ब्रह्म की आनंद रूपता उसका स्वभाव है? अगर है तो स्वरूप लक्षण बनेगा, ठीक है। फिर यहीं पर आके बुद्धि थोड़ा लखड़ पकड़ होती है, ठीक है। मैं कैसा हूँ? चलो सीधे अपने पे चलो। मैं सुख रूप हूँ कि मैं दुख रूप हूँ? भाई, तो अपने संबंध में तो अभी तक इतनी बात समझ में आती है कि जैसी उपाधि और उसके साथ संबंध है वही हमारी अनुभूति है। मेरा मन शांत है तो उससे संबंधित हो करके मैंने क्या बोला? मैं शांत हूँ। तो मैं शांत हूँ ये मेरा स्वभाव है कि मन के साथ जुड़ी हुई सांदर्भिक अनुभूति है? मन शांत है इसलिए मैं शांत हूँ, और मन अशांत है इसलिए मैं अशांत हूँ। तो मैं क्या हूँ? प्रकाशक ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई ब्रह्म का एक स्वभाव बनता है तो वो है सर्वार्थ का प्रकाशकत्व है उसमें, ठीक है। वो भी सांदर्भिक है लेकिन सर्वार्थ का प्रकाशकत्व उसका अपना स्वभाव है। जैसे मैं हूँ, मेरा मूल स्वभाव क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और इसलिए मैं शांति को भी जानता हूँ और
अशांति को भी जानता हूँ। दोनों का मैं अवभासक हूँ, ठीक है, प्रकाशक हूँ। तो इतना कह सकते हैं मैं प्रकाशक हूँ, लेकिन उसके लिए भी कब प्रकाशक हूँ? जब सामने प्रकाश्य हो। तो प्रकाशक भी मेरा धर्म। यही तो परिस्थिति निरपेक्ष तत्व का अनुसंधान है। हम लोग किस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं? जो धर्म अधर्म से परे है, भूत भविष्य से परे है, कार्य कारण से परे है, इसका अनुसंधान हो रहा है। ठीक है, तो इसका कोई स्वभाव सिद्ध नहीं होता, कोई लक्षण सिद्ध नहीं होता। अगर हो गया होता तो वेद कभी नहीं कहता कि इसका उपदेश नेति नेति से होता है। फिर नेति से नहीं होता, फिर इति से हो जाता। जहाँ पर भी नाम रूप गुण कर्म क्रिया द्रव्याश्रयत्व होगा, वह हमारी मीमांसा का विषय हो जाएगा। अगर मैं आनंद स्वरूप होता तो यही मेरा क्या हो जाता? लक्षण हो जाता। लक्षण हो जाता तो फिर नेति कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोले इसमें माने दोष क्या है इस चिंतन में? दोष इसलिए है कि जब मैं आनंद स्वरूप हूँ और मैं इस बात का चिंतन करता हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो मैं उसके लक्षण का चिंतन कर रहा हूँ, वो औपाधिक हो गया। तो वो तभी तक आनंद स्वरूप रहेगा जब तक आप वो वृत्ति बनाओगे। वृत्ति बनी है तब तक ब्रह्म मैं कैसा हूँ? आनंद स्वरूप हूँ। ठीक है, इसको बहुत महिमा दिए बिना इसको बिल्कुल इसी धरातल पे खींच लाओ। जैसे मैं शांत हूँ कि एक वृत्ति बनती है, मन के आश्रित बनती है, बुद्धि के आश्रित बनती है, उसी तरह मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये किसके आश्रित वृत्ति बनती है? बुद्धि के। ठीक है, तो इस वृत्ति में और अन्य दूसरी वृत्तियों में फिर कोई बहुत अंतर हुआ नहीं। तो फिर ब्रह्म तत्व के अनुसंधान की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जो भी अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। निषेधा अवधि में कुछ अवशिष्ट रह जाएगा। ठीक, उसका नाम क्या होगा? ब्रह्म वस्तु होगा। वो फिर सर्वार्थ का प्रकाशक होगा, अवभासक होगा। ठीक है, अगर कभी अपनी असंगता का भी चिंतन करना हो तो असंगता का चिंतन जो है वो अवभासक के रूप में करना तो जल्दी सिद्ध होगा। असंगता का चिंतन इस तरह से नहीं करना। जैसे दृष्टांत दिया जाता है कि हम गंगा जी के किनारे बैठे हैं और उसमें से धारा बही जा रही है, उसमें से एक बढ़िया सुंदर नारियल बहता हुआ आया, पुष्प बहता हुआ आया, फिर एक मुर्दा बहता हुआ आ गया। ठीक है, फिर गंदगी बहती हुई आ गई, फिर निर्माल्य बहता हुआ आ गया, और हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। वो बहता जा रहा है और हम देखते जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं दृष्टा। ये बड़ी प्रारंभिक बात है दृष्टा का स्वरूप समझने के लिए। चीज़ें आ रही हैं, बहती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं। हम सर्वार्थ के अवभासक हैं। ठीक है, जो कुछ भी ज्ञेय कोटि में आ जाता है सर्व प्रपंच सहित, उसके हम क्या हैं? अवभासक हैं। और जो अवभासक होता है वो कभी संसर्गवान नहीं होता। अगर संसर्गवान हो गया तो अवभासक नहीं रहेगा। तो ऐसे ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ अणु रणीयाम महतो महीयाम, ये आत्मा अणु से अणु भी है और बड़ी से बड़ी भी। अब हम इस पे भावना भी कर सकते। परमाणु पर्यंत
वही परमात्मा है। और हिमालय आदि विराट विराट हिरण्यगर्भ पर्यंत भी वही आत्मा है। ये उपासना हो गई। भगवान भाष्यकार इसका अर्थ करते समय कहते हैं, मैं अणु की भी, ब्रह्म अणु की भी आत्मा है और महान की भी आत्मा है। ये अर्थ है इसका। अणु भी आत्मा की सत्ता से सत्तावान होके अणुत्व धर्म से उद्भासित होता है और महान भी आत्मा की सत्ता से सत्तावान होके महिमत्व धर्म से उद्भासित होता है। आत्मा की सत्ता उसमें अनुस्यूत है, अनुगत है, ऐसा। इसलिए यह आत्मा अणुरूप भी है और महान भी है। बोले ठीक है। आत्मा अस्य जंतुः निहितः गुहायां। ऐसी आत्मा है कहाँ? वो अणु में है कि परमाणु में है कि महान में है? उसको ढूंढे कहाँ? हिरण्यगर्भ में ढूंढे कि सूक्ष्म अणु में ढूंढे? बोले नहीं, जंतुः निहितः गुहायां। हर प्राणी की बुद्धि में वो निहित माने रखा हुआ है। निहित शब्द का अर्थ होता है रखा हुआ है। निश्चेषेण हितः आहितः, रखा हुआ है। यह ऐसा आत्मा जो सर्वार्थ का अवभासक है, ये कहाँ रखा है? हर प्राणी की बुद्धि में रखा हुआ है। गुहायाम का अर्थ है बुद्धौ। बुद्धि गुहा में रखा हुआ है। इसकी उपलब्धि कहाँ होगी? बुद्धि प्रदेश में ही होती है। तो जो ईश्वर का अनुसंधान है वो कहाँ करना चाहिए? बुद्धि में करना चाहिए। बोले सारे अनुसंधान बुद्धि में होते हैं? बोले हाँ। लेकिन जब हमारे अनुसंधान का विषय बुद्धि में आया हुआ विषय होता है तो वो आत्मा का अनुसंधान नहीं होता। जैसे मान लो मैं ईश्वर के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, तो कहाँ करेंगे? बुद्धि में। तो हम किसको खोज रहे हैं? ईश्वर को। ईश्वर को अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ईश्वर विषयत्वेन हमारी बुद्धि में आया और हमारी खोज का विषय क्या है? हमारी बुद्धि में आया हुआ विषय। तो ये ब्रह्म का चिंतन नहीं होगा। ठीक है, ये अपने से भिन्न का ही खोज होगा। अब वो हिरण्यगर्भ की खोज हो, ईश्वर की खोज हो, वृत्तियों की खोज हो, मीमांसा हो, कला हो, विद्या हो, जो भी हो, तो एक चीज इस पर पकड़ना, बड़ी ध्यान से पकड़ना। बुद्धि में आए हुए विषय को हम खोज रहे हैं, या बुद्धि के प्रकाशक को खोज रहे हैं? जब बुद्धि के प्रकाशक को खोजेंगे तो ये आत्मानुसंधान हो जाएगा, और जब बुद्धि के विषय को खोजेंगे तो ये भौतिक अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, अपने से भिन्न का अनुसंधान हो जाएगा। आत्मा अस्य जंतोः निहितः गुहायां। ये बुद्धि देश में उसके अवभासक के रूप में, अधिष्ठान के रूप में रखी हुई है। ठीक है, तो बुद्धि जब अपने अवभासक को खोजने चलती है तो हमेशा बुद्धि बिना विषय बनाए किसी को खोज नहीं सकती। ये इस बुद्धि की लिमिटेशन है। तो फिर बुद्धि क्या करती है? अवभासक को भी अपना विषय बना देती है, और फिर यह ब्रह्म ऐसा है, यह ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है, यह ब्रह्म अजर अमर विनाशी है, यह ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, यह ब्रह्म वस्तु का बोध है। सारे निर्णय से आने लगते ईश्वरवत। बस फिर चूक हो गई। लेकिन अब करोगे क्या? बुद्धि
बिना विषय बनाए खोज ही नहीं सकती, तो विषय तो बनाना पड़ेगा। यहीं पे वो चीज़ पकड़ना कि एक वृत्ति व्याप्ति होती है और एक फल व्याप्ति होती है। जब हमने बुद्धि में घट को विषय बनाया, चलो सीधे ईश्वर को ही लो, ईश्वर को विषय बनाया तो मैं ईश्वर को जानता हूँ, ये प्रत्यय बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वृत्ति व्याप्ति भी बनेगी और फल व्याप्ति भी बनेगी। तो बुद्धि किसी को भी विषय बनाती है तो ये दो बातें उसमें अनिवार्य रूप से घटती हैं। किसी के लिए बिल्कुल नया विषय होगा, हमारा सारा ध्यान तुम लोगों के ऊपर है, तो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति का मतलब बिल्कुल सीधा है। जैसे घट हमारा ज्ञान का विषय हुआ, तो वृत्ति ने घट को क्या किया? व्याप्त किया, तो वृत्ति व्याप्ति हो गई। और फिर अहम घटम जानामि, मैं जानता हूँ, ये फल व्याप्ति हो गई। ये दोनों साथ साथ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वृत्ति व्याप्ति होगी फिर कालांतर में फल व्याप्ति होगी, ऐसा नहीं होगा। सद्य होती है। जैसे ही वृत्ति घट को विषय बनाएगी उसी समय अहम घटम जानामि का ज्ञान होगा। ठीक है, हाँ। ऐसा ना हो तो व्यवहार करना मुश्किल हो जाए। घर में हमारे मेहमान आया, वृत्ति ने विषय बना लिया, 10 मिनट बाद मुझे ज्ञान हुआ कि ये मेहमान है, तब तक वो चला गया। क्यों? आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। व्यवहार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान के बनाए हुए जो सिस्टम है ना, उनकी बारीकी देखना। जैसे वृत्ति व्याप्ति होगी उसी समय फल व्याप्ति हो जाएगी। अगर फल व्याप्ति नहीं हो रही है तो वृत्ति व्याप्ति सही तरीके से नहीं हो रही है। इसलिए वो ज्ञान क्या है? संदिग्ध ज्ञान है। ठीक, लेकिन जैसे ही हमारी वृत्ति विषय को ठीक से व्याप्त करेगी उसी काल में, माने वृत्ति व्याप्ति का काल और फल व्याप्ति का काल में क्षणांतर नहीं है। ठीक है, सद्य है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। ऋषियों ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें खोजी है। जब बुद्धि अपने अधिष्ठान को विषय करती है, हाँ, तो उसमें अहम अधिष्ठानम जानामि ये प्रत्यय नहीं आता। अगर ये प्रत्यय आ रहा है तो आपने उसको विषय के रूप में बना के आप ग्रहण कर रहे हो, वो उपासना हो गई। जैसे ही वो विषय बनेगा और फल व्याप्ति के साथ आएगा वो उपासना हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन अवभाषक एक ऐसा तत्व है, बुद्धि का अधिष्ठान एक ऐसा तत्व है कि जैसे ही हमारी बुद्धि अंतर्मुखी हो करके उसको छूती है उस समय फल व्याप्ति नहीं रहती। बड़ी अद्भुत खोज है ऋषियों की, बहुत ही अद्भुत खोज है। ऐसी भी वृत्ति बन सकती है जिसमें वृत्ति व्याप्ति तो है लेकिन फल व्याप्ति नहीं है। बोले अगर फल व्याप्ति नहीं है तो उसका अनुभव कैसे होगा? क्योंकि अनुभव किससे होता है? फल व्याप्ति से। घट को विषय बना लिया, घटम जानामि नहीं घटा, तो घटक ज्ञान का अनुभव होगा। तो चलो हमने अधिष्ठान को विषय बना लिया, ऐसा विषय बना लिया उसमें फल व्याप्ति नहीं है, तो कोई ब्रह्मानुभूति होगी? नहीं होगी ना? क्या भैया? नहीं होगी? होगी। ये होगी। क्यों? क्योंकि जिसको आपने विषय बनाया वो अनुभव स्वरूप है, वो चित्त स्वरूप है। इसलिए बिना फल व्याप्ति के बने उसका अनुभव है। वसुदेव जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या बोलते हैं?
केवला अनुभवानंद स्वरूप। आप कैसे हो? केवल अनुभवानंद स्वरूप। केवल आनंद स्वरूप नहीं बोला, अनुभव शब्द जोड़ के बोला है। केवल अनुभवानंद स्वरूप, ये भगवान की स्तुति करते हैं। अब केवल अनुभवानंद स्वरूप। आनंद स्वरूप कैसा है? अनुभव संयुक्त है, क्योंकि वही सारे अनुभवों का अधिष्ठान है। हमें किसी भी चीज की प्रतीति होती है, वो प्रतीति इसीलिए होती है कि सत्स्वरूप आत्मा उपस्थित है ना। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना। अब प्रतीति की भी प्रतीति होती है कि नहीं होती? होनी चाहिए, होती है। क्यों होती? क्योंकि आत्मा किसी के, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जहाँ आत्मा ना हो। सत्स्वरूप आत्मा जहाँ ना हो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभाव की भी क्या होगी? प्रतीति होगी। अभाव ऐसी चीज नहीं है कि वो फिर अभाव ही हो गया उसका, उसकी भी प्रतीति होगी। इसीलिए महाप्रलय की और सृष्टि की, दोनों की प्रतीति किसी को होती है कि नहीं होती है? क्योंकि सत्स्वरूप आत्मा अव्यक्त के साथ भी है और व्यक्त के साथ भी है। इसलिए वह निर्विकल्प समाधि में भी है और विक्षेप में भी है। इसलिए वह प्रवृत्ति में भी है, निवृत्ति में भी है, भोग में भी है और योग में भी है। ठीक है, तो यह जो प्रतीति का केंद्र है वो कौन है? महान आश्चर्य होगा कि वह केंद्र बुद्धि के पीछे छिपा हुआ है और वो मुझसे भिन्न नहीं है। जब मुझे अपने होने की प्रतीति, माने अपने होने का ज्ञान इस सत्ता के साथ होता है, ये वाक्य पूरा सही नहीं लेकिन चलो समझने में आ जाए, इस सत्ता के साथ होता है तो वही ब्रह्मानुभूति हो जाती है। लेकिन हमारा अभ्यास इतना उल्टा है, इतना उल्टा अभ्यास है, जटिल अभ्यास है कि सारी दृष्टि रहती है प्रतीति के विषय में। ठीक है, प्रतीति का विषय क्या है, और बस उसी विषय की मीमांसा होती रहती है ना। सिर में दर्द हुआ, अब ये प्रतीति है कि नहीं? हो रहा है। सारा ध्यान क्यों, कहाँ जाएगा? सिर दर्द क्यों हो रहा है? क्या हो गया था जो सिर दर्द होने लगा? कब से शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? हमें होता है? किस टाइप का सिर दर्द है? कौन सी गोली खानी चाहिए? ये सब ठीक है, व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन सारा उस समय बुद्धि कहाँ, किसको सुलझा रही है? प्रतीति के विषय को सुलझा रही है। और जीवन भर यही होता है कि नहीं होता? प्रतीति के विषय का या तो भोग होता है, जब भोग होता है तो वो काल सुखद लगता है, फिर जब उसकी मीमांसा होती है तो ये काल विक्षेप लगने लगता है। तो ये बिल्कुल एक माया का, अज्ञान का, हमारे स्वभाव का, जीव के स्वभाव का एक बड़ी स्वाभाविक रूप दिखाई देता है कि व्यक्ति हमेशा अपने ज्ञान के विषय की मीमांसा करता है, ज्ञान की प्रक्रिया की नहीं करता है। लेकिन करना यही चाहिए। जो वेदांत विचार का मार्ग का पथिक है वो वृत्ति के विषय में बहुत उलझता नहीं है। वृत्ति के विषय तो बहुत तरीके के आएंगे और जाएंगे, परिणाम में सुख दुख देते रहेंगे। तो न उसको सुख परिणाम से कोई मतलब रहता है, न दुख परिणाम से कोई मतलब रहता है।
वो तो अपने दोनों के अवभाषक पर टकटकी लगाए खड़ा रहता है, दृष्टि गड़ाए खड़ा रहता है। ये है अवभाषक, ये है अवभाषक, ये है अवभाषक। इसी तरह के कुछ अभ्यास होते हैं वेदांत में। तो जंतो हो निहिता गुहायाम, ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? बुद्धि प्रदेश में होती है, बुद्धि देश में होती है। अच्छा जी, तमक्रतुः पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। तम आत्मानम अक्रतुः पश्यति, उस आत्मा को कौन अनुभव करता है? बोले अक्रतुः। अक्रतुः माने किसी को याद नहीं? काहे भैया, तुम तो अभी सुन के आ रहे हो। अक्रतु माने क्या? अरे शब्द से अर्थ निकाल लो यार। क्रतु माने क्या होता है? यज्ञ। तो फिर अक्रतु माने क्या हो गया? यज्ञ आदि से प्राप्त होने वाले फलों से जो उपराम है उसी का नाम हो गया अक्रतु। ठीक है, शब्द से अर्थ निकाला करो। जो यज्ञ से प्राप्त होने वाले माने जो कर्म से प्राप्त होने वाले जितने भी फल हैं उससे क्या हो गया? उपराम हो गया। भगवान भाष्यकार यही अर्थ करते हैं, अक्रतु अकामः दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि इत्यर्थ। ये अर्थ भाष्यकार ने किया है। दृष्ट अदृष्ट जितने बाह्य विषय हैं उनसे क्या हो गई? बुद्धि उपराम हो गई, उपरत हो गई। इसको फिर ठीक से समझना। दृष्ट और अदृष्ट विषयों से बुद्धि के उपराम होने का मतलब क्या है? दृष्ट और अदृष्ट विषयों के ग्रहण और त्याग से पृथक हो गई। ठीक है, दृष्ट और अदृष्ट जितने विषय हैं इसमें ये ग्रहणीय हैं और ये त्यागने योग्य हैं। इस वृत्ति से जो उपराम हो गई ये बुद्धि, उसको बोलेंगे अक्रतु। ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये बुद्धि अक्रतु की नहीं होती है। ठीक है ना? जो बुद्धि में विषय उपस्थित हो रहा है, यहाँ से लेके गर्भ तक, लोक आदि पर्यंत तक उन प्रतीत होने वाले विषयों से उसकी बुद्धि उपराम हो गई। उपराम हो गई एक अर्थ है उसकी कोई मीमांसा बुद्धि करना नहीं चाहती है। एक टाट वाले बाबा हुआ करते थे हरिद्वार में, सुना होगा। परम पूज्य चिदानंद स्वामी जी महाराज जी उनकी परिक्रमा करते थे। इतने दिव्य कोटि के संत थे वो, अवधूत थे, गंगा किनारे गुफा में रहते थे। फिर कालांतर में वो थोड़ा सा लोगों ने आग्रह किया कि कुछ स्वामी जी सत्संग होना चाहिए, तो वो कुछ सत्संग करने लगे। एक नियमित समय पर घाट के किनारे बैठ जाते, कई ब्रह्मचारी जो हैं आते वो सत्संग करने लगते। सत्संग शुरू हो गया। उस समय आ रही थी रामायण, रामानंद सागर वाली। उस दिन सत्संग का समय वही था। बाबा जब गुफा से बाहर आए तो वहाँ 2 ही ब्रह्मचारी बैठे थे, बाकी गायब। बोले कहाँ गए हैं? बोले रामायण सीरियल आ रहा है वो सब देखने गए हैं। अच्छा ठीक है। अगले दिन से सत्संग ही बंद हो गया। अगले दिन बाहर ही नहीं आए। और सत्संग होना चाहिए, तुम लोग सत्संग के योग्य नहीं हो। क्यों? बोले रामायण देखने गए थे। अरे इसमें कौन सा अपराध हो गया भाई, रामायण देखने गए थे। दृष्ट अदृष्ट विषयों से बुद्धि अभी उपराम नहीं है तो वेदांत वाली बात तुम लोगों से करना ठीक नहीं है। सोच रहे हो, ऐसे महापुरुष हुआ करते थे।
रामायण भगवान की लीला दर्शन है, बहुत सुंदर है, ठीक है। लेकिन भैया जो वेदांत की चर्चा हो रही हो तब सर्वार्थ में महत्व बुद्धि का अभाव होना चाहिए, तब ये चिंतन होता है। तो ये बड़ी एक शर्त कह लो या एक बड़ी एक साधना कह लो, अक्रतु होना। किसी विषय को छोड़ना है या पकड़ना है, ये वेदांत का इसमें कोई आग्रह नहीं है। वो आप अपने धर्म के अनुसार, अपनी साधना के अनुसार देख लो जो करना है। हमारी बुद्धि जब मीमांसा करना शुरू करती है, जब हम उपनिषद का श्लोक उठाते हैं या आत्म विषय का अनुसंधान करते हैं, उस समय हमारी बुद्धि में संस्कारवशात जो भी विषय उपस्थित होते हैं, अगर हम उनको उलझाने सुलझाने में लग गए तो आत्मचिंतन होने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये विषय हम लोगों ने पारमार्थिक तत्व का चुन लिया है, तो यही चर्चा होगी। फिर हमारी बुद्धि इस योग्य नहीं है कि वो परिस्थिति निरपेक्ष आत्म तत्व को धारण कर सके, तो फिर दूसरी साधना भी करनी चाहिए। उपासना है, वैराग्य का संवर्धन है, जगत की मीमांसा है, अनुभवों का परीक्षण है, ये सब करते रहना चाहिए। जिस समय हम आत्मचिंतन में बैठे हों, संस्कारवशात हमारी बुद्धि में अनेकों विषय आएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, जीवन पर्यंत आएंगे। निवृत्त हो जाने पर इनकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन अनादि संस्कार जो है ना, उनके कारण बुद्धि में विषय आएंगे। और ऐसा कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा और कभी नहीं होगा कि हमारी बुद्धि में विषयों का स्फुरण बंद हो जाए। ये हो नहीं सकता है, होगा ही होगा। चाहे दिव्य विषय उपस्थित हो, चाहे लौकिक विषय, बुद्धि विषय उपस्थित ना करें जागृत अवस्था में, ये हो नहीं सकता, ठीक। और अगर हम ये इंतज़ार करें कि जिस दिन हमारी बुद्धि विषय उपस्थित करना बंद कर देगी तब हम आत्मा का विषय उठाएंगे, तो वो कभी नहीं आएगा। स्वामी जी बड़ा अच्छा एक दृष्टांत देते थे। बोले अगर किसी को साइकिल चलाना सीखना है और वो ये इंतज़ार करे जिस दिन पूरी सड़क खाली मिलेगी उस दिन हम साइकिल पे चढ़ेंगे, तो वो कभी साइकिल पे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि सड़क कभी खाली मिलती नहीं है। तो ये बुद्धि हमको खाली मिल जाएगी, हम उस दिन आत्मचिंतन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यह विवेक ऐसा जागृत होगा कि जैसे ही बुद्धि ने निश्चय किया ऐसे आत्मचिंतन करना है, अन्य विषयों का स्फुरण बंद हो जाएगा। ये सामर्थ्य होती है साधक की, ठीक है। व्यावहारिक जगत में ये सामर्थ्य सभी के पास है ना। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसके बुद्धि में दूसरा विषय उठता है। पायलट जब हवाई जहाज चलाता है तो कितने विषय उसकी बुद्धि में उठते हैं। सतत सावधान रहता है कि नहीं रहता। अरे दुकान में बैठा हुआ बनिया जितनी देर ग्राहकों के साथ डील करता है उस समय उसके मन में कोई विषय उठता है? कभी नहीं। जो जिसकी रुचि और महत्व का विषय है, जब वो लेता है तो सारे दूसरे विषय क्या होते हैं? अनुपस्थित हो जाते हैं। बचपन में जब हम लोग खेलने जाते थे, खेल का समय आता था और भागते थे मैदान में, उस समय 1 घंटे और कुछ आता था, सारी दुनिया का विस्मरण होता था, केवल गेम रहता था। तो ये सामर्थ्य तो बुद्धि के पास उपलब्ध ही है कि वो जिस विषय को चुने उतने काल में दूसरे विषय का स्फुरण नहीं हो, लेकिन ये सामर्थ्य पैदा करनी पड़ती है। विवेक से, गुरुजनों की कृपा से, दीर्घ काल के अभ्यास से, निरंतर अपने और जगत के परीक्षण बुद्धि से जीने से
ये स्वभाव कई जन्मों में धीरे धीरे बनता है, ठीक है, और इसको बनाते रहना चाहिए। यही तो आध्यात्म की यात्रा, इससे निराश नहीं होना चाहिए। हाँ कि 25 साल हो गए अभी ये स्वभाव नहीं बना। अरे 1 मिनट का बना, 5 मिनट के लिए बना, 4 मिनट के लिए बना, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जीवन अनंत है, चलता रहेगा, लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहिए। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जब हम आत्मा के विषय में डिसाइड करें कि अच्छा चलो मुझे उपनिषद पढ़ना है, मैं इस पर चिंतन करूँगा। हमारी बुद्धि सारे विषय को ब्लॉक कर दे, कुछ भी स्फुरित ना होने दे। उसके लिए जो शर्त है वो क्या है? अक्रतुः तमक्रतुः पश्यति वीत शोकः। तो फल भी तो बहुत बड़ा है। ऐसा हो जाने पर क्या होगा? आदमी मनुष्य के जीवन से क्या बीत जाएगा? शोक बीत जाएगा, विदा हो जाएगा, ठीक है। वीत शोकः हो जाएगा, वो शोक से पार चला जाएगा। वीत शोकः धातु प्रसादात् महिमानम आत्मा। ये मंत्र हमने इसलिए उठाया कि ये थोड़ा सा प्रेरणा भी देता है और आत्मचिंतन की ओर एक विषय भी देता है। तमक्रतु पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात्, धातु की कृपा से। अब धातु की कृपा से, भाई धातु क्या है? हाँ, अंतःकरण है धातु। ईश्वर किसने कहा था? हाँ, ये अर्थ रामानुजाचार्य जी ने किया है। धातु शब्द का अर्थ रामानुजाचार्य जी ने ईश्वर किया। वही इस जगत की धातु है, वो ईश्वर है। लेकिन भाष्यकार ने अर्थ नहीं किया। मन आदीनि करणानि धातवः शरीरस्य धारणात्। ये जो मन आदि करण हैं, इन्हीं का नाम क्या है? धातु। क्यों? ये शरीर को धारण करते हैं। धारणात् धातु, धातु है वो जो धारण करती, उसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बोलते नहीं भाई इसकी मूल धातु क्या है, माने इसको, इसका मूल मसाला क्या है। तो यह जो शरीर है जिनके द्वारा धारण किया जाता है उनको धातु बोलते हैं। किसके द्वारा धारण किया जाता है? सावधानी से सुनना। किसके द्वारा धारण किया जाता है? कौन कौन आएगा आदि पद में? हाँ, ठीक है। किसको धारण करना है? हाँ, तो शरीर को धारण करना है ना, तो स्थूल शरीर का उल्लेख धातु में नहीं है, ये ध्यान दिलाना था। स्थूल शरीर को धारण कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ मन आदि इन्हीं से क्या हो गया? 17 अवयव वाला सूक्ष्म शरीर। पंचेंद्रियाँ, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण और मन बुद्धि, ठीक है। 4 ले लो तो 19 हो गए। ये हैं धातु, ये हैं करण। ये किसको धारण कर रहे हैं? शरीर को। किस शरीर को? स्थूल शरीर। इसलिए इनको क्या कहा गया? धातु। अब भैया किसकी कृपा से आत्मा की महिमा को जानेगा? बोल गए इस शरीर की कृपा से जानेगा। ये अर्थ बिल्कुल पसंद नहीं आएगा किसी को। ईश्वर वाला अर्थ बहुत बढ़िया है। ज्ञान कब होगा? बड़े मालिक चाहेंगे तब होगा। जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक ज्ञान हो नहीं सकता। और चौपाई भी ठोकेंगे क्या? सो जानई जेऊ देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। वो सब अपनी जगह ठीक है। हमेशा हर अर्थ को अपने स्थान पर रखना, मिलाना नहीं। लेकिन यहाँ बिल्कुल पारमार्थिक तत्व का उपनिषद निर्देश कर रहे हैं। बोले भैया किसकी कृपा से?
किसके प्रसाद से, प्रसाद माने होता है प्रसीदंती, प्रसाद माने होता है सुख से, ठीक है ना। चलो थोड़ी मीमांसा कर लो, बोर हो तो हो। धातु प्रसादात कहाँ है ना, प्रसाद का अर्थ कृपा किसने किया भाई? प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ कृपा तो गौण है ना। प्रसाद का अर्थ कृपा होता है क्या? वो तो गौण अर्थ है प्रसाद। प्रसाद अर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होना। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। प्रसाद माने होता है प्रसन्नता, ठीक है ना। बोले भगवान का प्रसाद मिल गया, लड्डू पेड़ा मिल गया ना। लड्डू पेड़ा का नाम प्रसाद नहीं है, लड्डू पेड़ा से भगवान की प्रसन्नता मिल गई। भगवान खुश हुए और खुश होकर उन्होंने हमको लड्डू दिया, और वो लड्डू क्या कहा गया? प्रसाद कहा गया। क्यों? भगवान ने खुश होकर दिया। तो उस लड्डू के बहाने क्या मिली? भगवान की खुशी मिली। तो प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? प्रसन्नता। तो यह आत्मा का ज्ञान किसके प्रसाद से बता रहे हैं? धातु प्रसादात, अंतःकरण की प्रसन्नता से। क्या देखता है व्यक्ति? आत्मनः महिमानम, आत्मा की महिमा को देख लेता है। क्या महिमा देखता है? भाष्यकार कहते ये कर्म से बढ़ता नहीं और कर्म से घटता नहीं। कर्म निमित्त जो वृद्धि क्षय है उससे ये रहित है। ऐसी महिमा को देखता है, अपनी ऐसी महिमा को अनुभव करता है, ठीक है ना। अंतःकरण की प्रसन्नता से करता है। अंतःकरण प्रसन्न कब रहेगा? अंतःकरण प्रसन्न तब रहेगा जब वो अक्रतु होगा, ठीक है। ये क्रम मिला ना श्रुति का। अक्रतु होगा तो प्रसन्न रहेगा। देखो, वासनाओं से भरा हुआ, कामनाओं से भरा हुआ अंतःकरण कभी प्रसन्न नहीं होता है। हजारों कामनाएं जिसके चित्त में होवे, उसका अंतःकरण कभी प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न अंतःकरण किसका रहता है? बोले वैरागी बाबा, जिसको कुछ भी कामना नहीं होती है। कामनाओं की न्यूनता से प्रसन्नता बढ़ती है। लौकिक गणित क्या कहता है? कामनाओं की पूर्ति से प्रसन्नता बढ़ती है। कितना विरोधी गणित है ये। कामनाओं की पूर्ति से प्रसन्नता नहीं बढ़ती है, कामनाओं की पूर्ति से आसक्ति बढ़ती है, अभिमान बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, नई कामनाएं बढ़ती हैं। अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं किया तो कामनाओं की पूर्ति से सुख नहीं आता है, ठीक है ना। कामनाओं के स्वरूप को समझने से सुख आता है। जब न्यूनतम कामनाएं होती हैं तो सुख अधिक होता है। ऐसा अंतःकरण जो कामना शून्य जैसा हो जाता है, वही प्रसन्न अंतःकरण क्या करता है? आत्मनः महिमानं पश्यति, आत्मा की महिमा को देखता है। अब आत्मा की महिमा यहाँ जो बताई है, इसको थोड़ा अभ्यास करने से मनोबल बढ़ता है। क्या है आत्मा की महिमा? यहाँ ये भाष्यकार ने नहीं बताया। वो सर्व जगत का अधिष्ठान है, असंग है, कूटस्थ है, निर्विकार है, ये सब महिमा है ना आत्मा की। ये नहीं बताया, प्रासंगिक बताते हैं। क्या? कर्म से जो वृद्धि और क्षय होता है उससे ये आत्मा रहित है, ठीक है। क्या है वो? न कनिया न वर्धते नो कनिया, ये कर्म से बढ़ती नहीं है और उससे कनियान घटती नहीं। इसका व्यावहारिक संदर्भ में क्या अर्थ करोगे?
जो कर्ता के द्वारा किया गया कर्म है वह कर्म उत्कृष्ट और निकृष्ट फल को जन्म देता है। उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होने पर कर्ता अपने को धन्य समझता है। यही क्या हो गया? महिमा, कर्म की महिमा। और निकृष्ट फल प्राप्त होने पर यही कर्ता अपने को अधम समझता है, छोटा समझता है। तो निकृष्ट फल की प्राप्ति होने पर, निकृष्ट प्रारब्ध के उपस्थित होने पर यही कर्ता अपने को क्या? हीन समझता है, छोटा समझता है। और उत्कृष्ट फल प्राप्त होने पर यही कर्ता अपने को महान समझता है, बड़ा समझता है। तो कर्ता की महिमा किससे घटती और बढ़ती है? कर्म से। कर्म से जो महिमा घटती बढ़ती है वो कर्ता की घटती बढ़ती। और आत्मा कैसा है? अकर्ता है। जब अकर्ता है तो उसकी कर्म से महिमा कैसे बढ़ेगी और कर्म से महिमा कैसे घटेगी? इसलिए आत्मा ना पापी होता है और ना पुण्यात्मा होता है। उसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि पापीपना और पुण्यात्मापना आएगा कर्ता के पास और आत्मा अकर्ता है। यही इसकी महिमा है। तो प्रसन्न हुआ अंतःकरण आत्मा की अपनी इस महिमा को पश्यति, देखता है। साक्षात कुर्वन्ति, है ना, इसको बिल्कुल साक्षात अनुभव करता है कि हाँ। तो विपरीत अभ्यास क्या हुआ? विपरीत अभ्यास हुआ कि जब भी किसी कर्म का फल उपस्थित होवे तो उससे हम अपने को घटा और बढ़ा न महसूस करें, न माने। ठीक है ना? जैसे परमात्मा श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में जब गए तो सभी राजाओं ने क्या कहा? इनकी प्रथम पूजा होनी चाहिए। सब सहमत भी हो गए और भगवान की क्या हुई? प्रथम पूजा का अर्थ होता है गणपति की पूजा से पहले। हाँ, प्रथम पूजा का विधान है। वहाँ गणपति की भी पूजा उत्तर में हो गई। सबसे पहले कौन पूजा जाएगा? कृष्ण। बोले ये कृष्ण ऐसे हैं कि इनकी प्रथम पूजा होनी चाहिए। भगवान बैठ गए, करो भाई। और उसके बाद उनकी ड्यूटी क्या लगी? चंपल ठीक करने में। ये यार चलती रहेगी चंपल ये जल्दी न जाएगी अब लगता है। हाँ, रूढ़ हो गई ये तो है, रूढ़ हो गई भाई। चलो चरणदासी ले लिया करो तुरंत। जहाँ चंपल आए वहाँ शरणदासी ले लो। ठीक। तो चरणदासियों की क्या व्यवस्था में नियुक्त कर दिए गए? कौन? भगवान श्री कृष्ण नियुक्त किए गए या स्वयं उन्होंने ये सेवा ले ली? अब देखो, प्रथम पूजा करवा रहे हैं सिंहासन पर और उसके बाद चरणदासियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी महिमा, इन चीज़ों से भगवान कृष्ण की महिमा घटती और बढ़ती नहीं है। तो इसका कभी अभ्यास कर लेना चाहिए। व्यवहार में थोड़ा बहुत काम आता है ये। किसी बड़ी सेवा में लगा दिया गया तो फूल गए और छोटी सेवा पकड़ा दी गई। सेवा वैसे छोटी बड़ी होती नहीं है। सेवा में छोटा बड़ा नहीं होता है। सेवा अगर मिल गई अब तो लोग क्या कहते हैं? हम ये सेवा करेंगे, ये काम करेंगे, हमको इस लायक समझा तुमने, ये काम हमको दे रहे हो तुम। तो इसका मतलब क्या है? वो कर्ता अपनी महिमा किससे समझ रहा है? कर्म से। जब भी कोई सेवक अपनी महिमा सेवा के स्वरूप से समझे तो अच्छा है कि वो सेवा न करे। कोई फल वल मिलेगा नहीं, उपद्रव खड़ा करेगा वो, है ना। सेवा का जो स्वरूप है वो केवल सेव्य की आज्ञा और सेव्य की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। सेवा के स्वरूप पर
कभी नहीं करता। ये रहस्य अगर कोई समझ लेना तो परमात्मा ने हमको जिस समय जिस कार्य में नियुक्त कर दिया, ठीक है, इससे उनकी प्रसन्नता है और हम उसको कर रहे हैं। हमारी कोई महिमा उससे घटी नहीं और हमारी कोई महिमा उससे बढ़ी नहीं। और ये गुण आपको कहाँ मिलेगा? हनुमान जी में। हनुमान जी में बिल्कुल स्वतः सिद्ध गुण हैं। उन्हें कार्य के स्वरूप से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा मतलब उनको राम जी से है। किसी को पटकना पड़े तो पटक दो, मारना पड़े तो मार दो, है, सर पे चढ़ाना पड़े तो सर चढ़ा लो, चरण धोने पड़े तो चरण धो लो। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन सी सेवा है, एक ही मतलब है कि राम जी प्रसन्न है कि नहीं, तब सेवा बनती है। तो विषय क्या है? यह जो वेदांत का साधक है या जिज्ञासु है, उसको एक चीज़ का अभ्यास खूब करना चाहिए। जब भी उसको कर्म से प्राप्त होने वाले किसी फल से अपनी महिमा का बोध होने लगे या ग्लानि होने लगे, दोनों पकड़ना, तो अभी वो अपने अकर्ता भाव में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। ग्लानि भी कर्ता को होती है और महिमा का बोध भी कर्ता को होता है, अवभाषक को नहीं होता है। उसको इससे मतलब ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो अपनी महिमा इससे जोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे होते ही रहेंगे जीवन में, जन्म जन्म ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसमें तो कोई सार है नहीं। तो पूरा चलो मंत्र क्या बना? अणुरणीया महतो महीया आत्मा से जंतो हो निहत गुहायां तमक्रतु पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात् महिमानं आत्मनः। ऐसे एक एक शब्द को पकड़ के चिंतन किया जाता है शास्त्र का। एक एक पद पकड़ो, उसका अर्थ का शोधन करो, भाष्य से उस अर्थ को मिलाओ, फिर अपने जीवन से उसको रिलेट करो और फिर उस दर्पण में अपना चेहरा देखो। अंतर दर्पण में अपना चेहरा देखो कि कैसा दिखाई देता है। कुरूप दिखाई देता है तो उसको स्वरूप बनाने की कोशिश करो। तब तक स्वरूप बनाने की कोशिश करो जब तक कि आत्मा की महिमा में अवस्थान न हो जाए, तब तक चेहरे को स्वरूप बनाना ही पड़ेगा। ऐसे इसका निरंतर अभ्यास हो सकता है। चलो भाई नारायण, तो हम लोगों ने ये चतुर्दिवसीय अप्रत्याशित सत्संग को 4 दिन में कठोपनिषद पर चिंतन। अप्रत्याशित ये था कि इसकी बहुत योजना नहीं थी, न विषय की योजना थी न तिथि की। तो भगवान की बड़ी कृपा से हम लोगों ने कुछ दिन श्रुति का, भगवती श्रुति का, और वो भी उसके शीर्ष भाग का अध्ययन किया, उपनिषद का। ऐसे चिंतन चलता रहे, इसी से आत्मकल्याण होना है। जितनी जल्दी भैया जो समझ ले इस बात को, है, ये तो अपने अपने ऊपर है। जितनी जल्दी जो इस बात को समझ ले उतने उसका बेड़ा पार है। और जितना वक्त लगाना है लगाओ, फिर कोई बात नहीं, प्रभु तो ही पीछे। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
तत्सत।